प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक नई सुबह, नए दिन दिया है और उनके अनुग्रह की वजह से आज एक और नया दिन और परमेश्वर के वचन के ज़रिए आपके समक्ष आ सका। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर और हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। हमने कल कैसे देखा कि एजरा जो नबी थे वो परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा हुआ परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे ही यीशु मसीह भी परमेश्वर के सामने अक्सर घुटने टेकते रहते थे और परमेश्वर के सामने जो कोई दिन बनते हैं, जो कोई आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। यीशु मसीह भी आंसू बहा बहा कर और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते थे। एजरा नबी भी आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर अपने पापों को मान रहा था, इजरायलियों के पापों को मान रहा था। आज हम एक और व्यक्ति के बारे में सुनने वाले हैं जो वो भी परमेश्वर से आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं। अब हम देखते हैं यशाया 38 में 1 से लेकर 5 तक। यशाया 38 1 to 5। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है, अपने घराने के निमित्त जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। भाइयों बहनों और मित्रों, यहाँ पर देख रहे हैं यशायाह नबी जाकर हिजकिय्याह को कहता है कि तू मरने वाला है। वो बिछाने में पड़ा है और
परमेश्वर ने यशाया को आज्ञा दी थी तो वो जाके खाए। भाइयों बहनों और मित्रों, अक्सर हम हॉस्पिटल में खबर पूछने के लिए जाते हैं, हम प्रोत्साहन देते हैं कि परमेश्वर आपको ठीक कर देगा, आप अच्छे हो जाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे यशाया नबी जाके कहता है हिजकिय्याह को कि तू बचने वाला नहीं है, तू मर जाएगा। व्हाट ए वंडरफुल थिंग्स। कितना बढ़िया बात है कि वो बंदा, एक नबी, जाके राजा को बोलता है कि भाई तू मरने वाला है, और बोलकर वो निकल जाता है। यहाँ पर हिजकिय्याह भित्त की ओर अपना मुंह करता है और किस तरह से वह प्रार्थना करते हैं, बिलख बिलख कर रोने लगता है और अपने आप को परमेश्वर के समक्ष कहता है कि प्रभु तू जानता है कि मैं तेरे लिए क्या किया करके। और हिजकिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। यशायाह नबी को वापस कहता है जा और तू कह कि हिजकिय्याह नहीं मरेगा। भाई और बहन मित्रों, यहाँ पर हिजकिय्याह का 15 साल परमेश्वर आयु बढ़ा देता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। बहुत ही बुखार से पीड़ित था। बुखार तो मेरा कम हो गया था, पर मुझसे खाना नहीं हो रहा था। एक हफ्ता भर डॉक्टर लोग मेहनत करते रहे, मुझमें कोई संगाई नहीं हो रही थी, यानी मैं खाना नहीं खा पा रहा था। उस समय मेरे साथ में मेरा पत्नी थी, जो आज वो मेरे साथ नहीं है। हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया, रोते हुए प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने दूसरे दिन मेरे शरीर में काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनी, हमारे आंसुओं को देखा। दूसरे दिन बड़ा डॉक्टर आया और उन सब डॉक्टरों को डांटने लगा कि एक हफ्ते भर आप पेशेंट को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं किया। भाई और बहन और मित्रों, हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे दर्द को समझता है। क्या हम परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं? भाई और बहन और मित्रों, आओ हम परमेश्वर के सामने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करें। परमेश्वर परिस्थिति बदलने की क्षमता रखता है। परमेश्वर जीवन बदलने का ताकत रखता है। आज हम वो जीवित परमेश्वर से बातें करते हैं। हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा भरोसा उनके ऊपर होना चाहिए। वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला ईश्वर है, पर परमेश्वर हमारा टूटा हुआ मन चाहते हैं। आओ भाई और बहनों और मित्रों, हम टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाए और परमेश्वर से विनती करें। वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड ब्लेस यू। आओ हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, राजाओं के राजा, धन्यवाद करता हूँ पिता,
हे परमेश्वर, कि आप आपके वचनों के जरिए हमें सिखाते हैं पिता कि हमारा जीवन आपके साथ कैसा होना चाहिए प्रभु। प्रभु, जिस तरह से आपने हिजकिय्याह की बीमारी को दूर किया प्रभु, उनको 15 साल और लाइफ दे दिया प्रभु। प्रभु, उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं पिता, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है प्रभु। आप उनको संगाई करें प्रभु। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई सूरज की रोशनी नहीं देख पा रहे प्रभु। हर एक के साथ रहे प्रभु, हर एक को मदद करे प्रभु, हर एक की बीमारी को दूर करे प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूं। हमारा विश्वास को मजबूत करे प्रभु, ताकि हम आपके साथ बढ़िया बातें करें, अपने आप को दीन बनाए, हम अपने आंसुओं को दूसरों के लिए बहाएं पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।